पार करो तो इस तरफ उस तरफ देखकर पार करो कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, आपकी वजह से कहीं एक्सीडेंट होने की संभावना तो नहीं। ये सब हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं? बोलो हाँ। लेकिन हमारे यहाँ लोग गुटखा खाएंगे और गुटखे का पाउच सड़क में फेंक देंगे। बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है। सरकार कितना करेगी, जब तक हम और आप जागरूक नहीं होंगे व्यवस्थाएं नहीं होंगी। तो भारत माता से प्यार करने वाले को भारत की व्यवस्थाओं को फॉलो करना चाहिए। बोलो हाँ के ना। एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। फिर से बोलो भारत माता की जय। कलयुग कहाँ कहाँ रहता है? अभी यहाँ कलयुग चल रहा है क्या? नहीं, अभी तो आप कह रही थी चल रहा है सारी जगह में। हाँ, जहाँ कथा है, जहाँ कीर्तन है, जहाँ भगवान का भजन है, वहां कलयुग। तो कलयुग कहाँ है? जहाँ जुआ है, जहाँ शराब है, द्यूतम पानम, स्त्रियां, पराई स्त्री पराया पुरुष के चक्कर में आप पड़े हैं तो कलयुग। और मांस जो खाता वहां कलयुग। और सोना बेईमानी से कमाया हुआ जहां धन है वहां कलयुग है। बेईमानी से कमाया हुआ धन जहां है वहां कलयुग ले आओ, और आप चाहो तो सतयुग ले आओ। आप पर निर्भर करता है। घर का माहौल पूजा पाठ का बनाओ, कीर्तन भजन का बनाओ तो तुम्हारे घर में सतयुग है। तुम शराब पीने लग जाओ तो तुम्हारे घर में कलयुग है ना? सवेरे सवेरे चलता है सतयुग, 10 बजे से 4 बजे तक चलता है त्रेता युग, शाम को 5 बजे 6 बजे 7 बजे चलता है द्वापर, और रात को जब आदमी भोग विलास की ओर बढ़ता है तब कलयुग। जब आपके अंदर धर्म जागे, धर्म का भाव कि मैं किसी बूढ़ी माँ की सेवा करूं, किसी भूखे को भोजन कराऊं, जब आपके अंदर धर्म जागे तो वो सतयुग है। जब कर्म करने का भाव जागे कि काम कर लूं, पैसा कमाऊं, वो त्रेता है। जब आपके अंदर प्रेम जागता है बच्चों के लिए, परिवार के लिए, वो द्वापर है। और जब काम वासना जागती है तब वो कलयुग स्टार्ट होता है। समझ आई? परीक्षित जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे गुरुदेव, 7 दिन में मरना है, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। क्या करूं? 7 दिन में मरना है। शुकदेव भगवान बोले जैसे 7 दिन में मरना हो वो क्या करे? भगवान की कथा भजन करो मस्त जवानी में। भगवान की कथा सुनो जवानी में, और बुढ़ापा आ गया तो बुढ़ापे में कथा सुन लो। अरे बुढ़ापे में नहीं सुनोगे तो कब सुनोगे? हाँ? बताओ बूढ़ा आदमी किस काम का? हाँ? क्या कह रही हो? कोई काम का नहीं? तुम्हारे ससुर से बताएंगे। हाँ? बूढ़े आदमी बहुत काम के हैं। बूढ़ों से सलाह लेनी चाहिए। बूढ़ों से क्या करना चाहिए? बूढ़े लोगों से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि बूढ़े लोगों के पास जीवन भर का अनुभव है। क्या है? बच्चों के पास अनुभव नहीं होता, जवानी में अनुभव नहीं होता।
अनुभव लेना है बूढ़ों के पास। इसलिए सलाह लो अपने दादाजी से, सलाह लो अपने पिताजी से, बूढ़ों से सलाह लो। क्यों मैया, बहू आपकी सलाह लेती है आपसे? हाँ, बहू नहीं है आपकी, बहू आपसे सलाह लेती है थोड़ा बहुत? तो तुम अच्छी। बूढ़ों को भी ना थोड़ा अपने को अपडेट करना चाहिए, बूढ़ों को भी आज के हिसाब से सोचना चाहिए, आज के हिसाब से रहना चाहिए। अब आप लोग ना वही पुराने ख्याल, पुरानी बातें बुरी नहीं है, पुराना ख्याल बुरा नहीं है, पर जैसी हवा चले ना वैसे बनना पड़ता है। क्यों? अब देखो, पहले कुएं का जमाना था। काय का जमाना? कुएं का। फिर नल बिना, गलत है बात, ठीक भी थी। फिर वो रबर का आया, रबर है ना, प्लास्टिक का आ गया आजकल, रबर का। तो पहले कुआं था, कुएं से परिवर्तन हुआ तो नल आ गए, क्योंकि कुआं खुदाना महंगा था, नल खुदाना सस्ता था। क्या कहते हैं? कुआं खुदाना महंगा था, नल खुदाना सस्ता था। तो समय बदला, नल भी खत्म हो रहे हैं। अब देखो सबके घर में पाइपलाइन पड़ी है, पानी टोटी से पानी, नल घर पे ही लगा है सबके, नगर पालिका कनेक्शन दे रही है पानी का ठीक ठाक। तो उस नल से भी अब हम लोग हट गए, इस नल पर डिपेंड हो गए। मतलब समय के साथ चलना पड़ा कि नहीं? जब कुआं था तो सबको कुआं था, नल आया तो सबके लिए नल आया। पिएंगे तो भैया अब कुआं है ही नहीं, ना के बराबर है, कहाँ पियोगे कुएं का पानी? है तो सूख गया कुआं। अब आप भी सोचो, नहीं हम पुराने ख्याल के आदमी हैं, हम कुएं का ही पानी पिएंगे, तो कहाँ पी लोगे भाई साहब? बदलना पड़ेगा, नहीं बदलना पड़ेगा। अब पानी हमें कुएं का मिल ही नहीं रहा है, तालाब भी नहीं बचे कि तालाबों का पानी पिया जाए। पहले के लोग तालाबों का पानी भी पीते थे, तालाब भी अब गंदे हो गए। नदियों का पानी पीते थे, आप जाओ यमुना जी, आप यमुना जी का पानी है यमुना मैया, नदियों का पानी अब पीने लायक नहीं है। कुएं का